नीतीश कुमार का बयान 2 दिन बीत गया, अभी भी बिहार में बवाल मचा हुआ, क्या कहें? अभी तो सिर्फ 2 ही दिन बीता है, बरसों तक का बयान बवाल मचाएगा। नीतीश कुमार जी ने सदन के अंदर में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, सदन के अंदर में जो उन्होंने अपनी बात कही है, जो अपशब्द का व्यवहार उन्होंने किया है महिलाओं के प्रति, इससे बिहार ही नहीं पूरा देश का सर झुक गया है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज़ादी के पूर्व भी, आज़ादी के बाद भी सामाजिक रूप से जो काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक रूप से जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी ऊंचे पद पर रहने वाले लोग हैं कि मुंह से इस ढंग का बयान देना, इस बात का ये प्रमाण है कि उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। और इसलिए हमारी सलाह है कि वो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके वो अपने दल में ही किसी दलित को, किसी अति पिछड़ा को बिहार का गद्दी सौंप दें। इसी में अब उनकी भलाई है। और इसी में, नहीं तो इसके बाद मान लीजिए कि यदि उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ है, कहीं से अधिक कोई अप्रिय घटना घट गया, तब क्या होगा। इसलिए उनके हित की बात मैं कह रहा हूँ कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, लेकिन अभी उनके मंत्री जो हैं, खासकर के महिला मंत्री हैं, वो उनका खुलकर पक्ष ले रहे हैं और कह रहे हैं आपने प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं सुना होगा। कल प्रधानमंत्री जी क्या बयान दिए हैं? वो बयान दिए हैं कि इंडिया गठबंधन के तहत ये सब लोग हैं। इंडिया गठबंधन जो पूरे देश में है, 26 या 38 पार्टी जो है, उसके किसी एक भी नेता ने नहीं, चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, जो सामाजिक न्याय की बात करता है, उसमें से किसी एक भी नेताओं के द्वारा इस न्यूज़ की निंदा नहीं की गई है। क्यों? ये भी एक शर्मनाक घटना है। इतनी बड़ी घटना हो जाए और उनके पार्टी के लोग, उनके गठबंधन के लोग पूरे देश में कोई बयान नहीं दे, कोई इस बात की निंदा नहीं करे, ये भी देश के लिए दुर्भाग्य है। निंदा तो सर इस बात की भी होनी चाहिए कि नीतीश कुमार बोल रहे थे और बाकी सभी लोग इसमें हंस रहे थे, बाकी सभी लोग हंस रहे थे। सभी लोग चुप थे और एक सब बोल नहीं, चुप नहीं थे, सत्ताधारी दल के लोग हंस रहे थे। आप फुटेज निकाल के देखिए कि नीतीश जी आगे के कुर्सी पर खड़े होकर बोल रहे थे और नीतीश जी के बगल में जितने मंत्रिमंडल के सदस्य थे, सभी लोग हंस रहे थे, उसको मजाक उड़ा रहे थे। ये बिहार की स्थिति है, विधानसभा और विधान परिषद की स्थिति है, तो और क्या होगा। इसलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मुंह से निकला हुआ वाणी वापस नहीं होता है, तीर से छोड़ा हुआ कमान कभी वापस नहीं होता। क्षमा मांगने से बिहार की जनता और खास के हमारी माताएं और बहनें उनको माफ़ नहीं करेंगी। सर, जातीय जनगणना का जो सामने आया है रिपोर्ट, कितना इत्तेफाक रखता है? देखिए, जातीय जनगणना जो हुआ है उसको तो मैं गलत मानता हूँ। जातीय जनगणना सही नहीं हुआ, लेकिन जो बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराया गया है, उसमें जो रिजर्वेशन बढ़ोतरी किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन साथ में वो ये भी कर रहे हैं कि अगर हमको विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार दे देती है, तब वो ज़्यादा लोगों को मदद कर सकते हैं। पहले अभी जितना को रिजर्वेशन दिए हैं उतना ही को तो कर दें, फिर बाद में देखा जाएगा।